स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। बेटा हमने कल बात कर ली थी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। तो हमने आपसे कल कहा था हमें नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे संयोजकता को लेकर कि संयोजकता कहते किसे हैं, यही बताया था ना हमने। तो बेटा संयोजकता किसे कहते हैं आप ही बता दो, थोड़ा बहुत पता हो। नहीं पता है तो बेटा मैं बताता हूँ। डेफिनेशन से बेटा तत्वों के परमाणु के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता कहते हैं। किसे कहते हैं? तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, संयोजकता की डेफिनेशन लिख लो, वैलेंसी की लिख लो बेटा। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता कहते हैं। बेटा हमने आपको कल ही बता दिया था कि तत्वों का निर्माण परमाणु से मिलकर होता है। जितने भी तत्व होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो इसमें वही कहा गया है इसमें कि तत्वों के परमाणुओं के जो परमाणु होते हैं उसी के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक बेटा, तो मैं आपको कुछ तत्व यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको भी ध्यान से देखना है। अगर एक ही चूक खा गए तो बेटा आप संयोजकता निकालना नहीं सीख पाओगे। इसलिए बेटा ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो बेटा, एक तो सोडियम है, सोडियम की निकाल के दिखाना, क्लोरीन की निकाल के दिखाना, नाइट्रोजन की निकाल के दिखाओ। ठीक, तब तक कोशिश करो, तब तक मैं लिखता हूँ फिर मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, और इधर कैल्शियम की निकाल के दिखाओ। ठीक, निकालो। चलो देखो ध्यान से, इधर छोड़ो, चलो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका होता है 17, इसका होता है 7, इसका होता है 20। इसी के बेसिस पे निकालते हैं कोई लास्ट वाली कक्षा को देखकर। KLMN। ठीक बेटा, इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने रहते हैं? इसकी कक्षा में कितने रहते हैं? 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। बेटा जो भी संयोजकता निकलती है तो परमाणु की लास्ट वाली कक्षा को देखकर निकलती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से। पहले सभी की इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाते हैं, फिर हम आपको संयोजकता निकालना सिखाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल। इसके देखो बेटा, करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें आ जाएंगे 2, इसमें फिर आ जाएंगे 8, 8 और 2 10, बचा 1, इधर हो गया 11। इसे ऐसे ही छोड़ो। क्लोरीन का बेटा 17 है परमाणु क्रमांक, तो इसे बांटो 2, 8, 2, 10 और 7, 17, इसे ऐसे ही छोड़ दो। सोडियम बेटा 7 है इसका, तो इसे बांटो 2, 5, इसे ऐसे ही छोड़ दो। कैल्शियम का 20 है, तो इसे बांटो बेटा 2, 8, 2, 10, 8, 18, 2, 20। इसका हो गया बेटा, हो गया। अब बेटा इसके देखो, सोडियम की लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसकी कक्षा में देखो बेटा, क्लोरीन की कक्षा में कितनी है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसकी कक्षा में कितनी है? लास्ट वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, ध्यान से देखना बेटा, जब तक किसी परमाणु की लास्ट वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसकी संयोजकता 4 रहेगी। ठीक, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 रहेगी, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट वाली कक्षा में तो 3 रहेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसकी संयोजकता 2 रहेगी, और लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी संयोजकता 1 रहेगी। ठीक बेटा, तो ये इस वाले तरीके के तो सीख गए। ठीक, और उसकी संयोजकता कैसी आएगी? प्लस में संयोजकता आएगी। जैसे कि ये है बेटा, ये सोडियम है, सोडियम की बेटा संयोजकता होती है 1, वो भी कैसी बेटा? प्लस की। अब प्लस की क्यों रहती है?
क्योंकि बेटा ध्यान रखना बेटा, जब तक 4 इलेक्ट्रॉन तक लास्ट वाली कक्षा में रहेंगे स्टार्टिंग में, तो उसकी जो संयोजकता होगी वो धनायन होगी, प्लस की होगी। ठीक बेटा। अब इसकी क्लोरीन की निकालो। क्लोरीन की लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा इसमें क्या करेंगे? तो इसमें बेटा देखो करेंगे, जब 7 इलेक्ट्रॉन है, जब 4 से, बेटा ध्यान रखने वाली बात है, 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 4 तक तो सीमित है कि बेटा 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो उसकी संयोजकता 4 रहेगी, 4 तक रहेगी आराम से, वो भी धनायन में रहेगी। 3 रहेंगे तो 3 रहेगी, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे लास्ट वाली कक्षा में तो 2 रहेगी संयोजकता। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी संयोजकता 1 रहेगी। अगर बेटा सपोज करो 4 से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? तो हम उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो बेटा उसकी संयोजकता हम निकालेंगे 8 में से माइनस करके। कैसे बेटा? 8 में से माइनस करके। बेटा कोई किसी को नहीं बताता, हमको भी किसी ने नहीं बताया, लेकिन बेटा हमने बेटा बहुत मेहनत की तब हमें पता चला है। कोई नहीं बताता ये बात। उसमें तो बेटा बहुत याद करते हैं कि ये इससे देगा कि ये इससे देगा। ऐसा नहीं बेटा, आप डायरेक्टली सीखो। अगर कोई पूछ भी ले अगर आपसे कि इसकी संयोजकता कैसी होती, तब बेटा आपको कोई भी गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है कि ये इसको ये देगा कि इसको ये देगा। सीधे सीधे देख लेना बेटा, अगर उसकी लास्ट वाली कक्षा में 4 से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो उसकी संयोजकता प्लस की रहेगी। अगर 1 रह रहा है तो 1 रहेगी, 2 रह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में तो 2 रहेगी संयोजकता। अगर लास्ट वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो उसकी संयोजकता 3 होगी, वैलेंसी 3 होगी। अगर लास्ट वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। अब 4 से ऊपर वाली बात है तो क्या करेंगे? जितने ऊपर हैं उतने क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब बेटा देखो 7 हैं तो 7 को हम क्या करेंगे? 8 में से बेटा 7 को माइनस कर देंगे तो बेटा क्या बचेगा? 1 बचेगा। वो बेटा कैसे बचेगा? 1 बचेगा। तो इसकी हमारी संयोजकता कितनी आएगी? Cl की 1 आएगी। वो भी बेटा कैसी है? यहीं पर है बेटा सबसे बड़ा खेल, यहीं पर। क्योंकि बेटा यहाँ पर संयोजकता आएगी माइनस की। क्यों आई? क्योंकि बेटा यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉनों से ऊपर पहुँच गए। जब 4 इलेक्ट्रॉनों से ऊपर पहुँच जाते हैं बेटा, तो हम 8 में से माइनस करके निकालते हैं। जितनी कक्षा में होते हैं उनको माइनस करके निकालते हैं। जो हमारे बचते हैं वो हमारी क्या होती है? संयोजकता होती है। वो भी किस में होती है? माइनस में आती है। एक देखो बेटा एक और भी है, इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं बेटा? 5 हैं। इसको माइनस करो, नाइट्रोजन की लास्ट वाली कक्षा में 5 है तो बेटा इसे माइनस करो, 8 में से 5 माइनस करो तो बेटा कितने बच रहे हैं? यहाँ पर देखो 3 बच रहे हैं। तो इसकी संयोजकता बेटा कितनी होगी? नाइट्रोजन की 3 होगी। और बेटा ऊपर है कि नहीं है ये 4 से, तो बेटा ये कैसे आएंगी? माइनस की संयोजकता आएगी। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? माइनस की 3 संयोजकता हो जाएगी। बेटा आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा कि संयोजकता कैसे निकलती है। प्लस के 3, प्लस के 2, प्लस के 1 कैसे आते हैं, है ना? अब आप सीख जाओगे अच्छे से, चिंता ना करो। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? माइनस की 3। इसकी कितनी आई बेटा? इसकी इधर देखो, इसकी प्लस की 1 आई संयोजकता, इसकी माइनस की 1 आई, इसकी बेटा माइनस की 3 आई। अब कैल्शियम की संयोजकता निकालो बेटा। इसके देखो लास्ट वाली कक्षा में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। बेटा मैं कब से कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन तक अगर लास्ट वाली कक्षा में रह रहे हैं तो उसकी संयोजकता उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट वाली कक्षा में है। 4 इलेक्ट्रॉन से अंदर है। ठीक। अब इसकी लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। वो भी किसकी? प्लस की। ठीक बेटा। ऐसी कोई सा भी तत्व हो, ऑलरेडी कोई सा भी तत्व आप डायरेक्टली संयोजकता निकाल सकते हैं। किसी की भी निकालो, किसी की भी निकाल सकते हो। चाहे बेटा ऑक्सीजन की निकालो, चलो ऑक्सीजन की निकाल के दिखाते हैं हम आपको। ऑक्सीजन की बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। निकालो इसके 2,6, 6 और 2 8। अब बेटा देखो इसकी लास्ट वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 8 में से 6 को माइनस कर देंगे। अब बेटा 8 में से 6 को माइनस करो, कितने बचे बेटा? 2 बचे। वो बेटा 2 बचे कि नहीं बचे? तो बेटा इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? माइनस की 2 संयोजकता आ जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता आ जाएगी। ऐसे ही बेटा किसी की भी हम संयोजकता डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब चाहे बेटा उसकी निकालो, टाइटेनियम की निकालो। टाइटेनियम Ti, इसकी निकालो।
इसका परमाणु क्रमांक बेटा होता है 21। K11 प्रतिबिंब निकालो, KLMN में निकालो। ठीक बेटा, बाटो 2, 8 2 10, 8 18, 2 20, एक कम रह जा रहा है बेटा। तो बेटा यहाँ तो हमारे 2 हो गए, अब इधर तो आगे बढ़ा सकते हैं ना, तो इधर आगे बढ़ा लो। 8 की जगह 9 आ जाएंगे, होगी देखो 8 2 10, 9 18, 8 2 10, 10 9 19, तो 21। अब इसकी बेटा लास्ट वाली कक्षा में कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा इसकी डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसकी प्लस की 2 संयोजकता होगी, किसकी, टाइटेनियम की। ठीक बेटा, निकाल लेंगे संयोजकता, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बेटा ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इसलिए बेटा एक लाइक ही कर दो, आपका लाइक तो बनता ही है, और शेयर कर दो। ठीक बेटा, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े आपको पढ़ाने का। ठीक बेटा, हमें भी अच्छा लगता है बेटा अगर किसी को वीडियो अच्छी लगती है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर बेटा इसके स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। अब बात बेटा करते हैं संयोजकता के प्रकार, इसकी संयोजकता कितने प्रकार की होती है। ठीक बेटा, अब उससे पहले मैं रफ कर दूं तब तक के लिए। ठीक, जल्दी जल्दी बेटा रफ कर दूं मैं। अच्छा लग रहा है बेटा, एक लाइक ही कर दो, समझ में तो आ रहा होगा। चलो संयोजकता के प्रकार लिख लो, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ठीक, संयोजकता, इसको बेटा डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ठीक बेटा, नंबर 1 है बेटा नंबर 1 है बेटा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक बेटा, एक है बेटा इलेक्ट्रो वैलेंसी। तीसरी है बेटा बेटा सही तो वैसे आगे होगी ना समझ में। हाँ, तीसरी है बेटा कोवैलेंसी। तीसरी संयोजकता है बेटा कोवैलेंसी। इससे बेटा कहते हैं सहसंयोजकता, सहसंयोजकता हिंदी में लिख लो बेटा, सहसंयोजकता। इससे बेटा कहते हैं वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता। ठीक बेटा दोस्तों, इससे बेटा कहते हैं उप सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता, संयोजकता। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ले लिया, मुझे लग रहा है बेटा ले लिया होगा। चलो रफ कर दें। पहला प्रकार बेटा लेके चलो सहसंयोजकता, सहसंयोजकता। इसे कहते हैं इंग्लिश में बेटा कोवैलेंसी, BALENCY।
वैलेंसी किसे कहते हैं बेटा? पहले डेफिनेशन बेटा लिख लो, ठीक। जब दो परमाणु जब दो परमाणुओं के संयोजन दो परमाणुओं के संयोजन करके जब दो परमाणुओं के बीच, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, चेंज कर दो, ठीक बेटा, यहाँ से लिख लो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनी सहसंयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सहसंयोजकता कहलाती है। सहसंयोजकता कहलाती है बेटा। इसमें बेटा दिया गया कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनी संयोजकता सहसंयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या है? वह सहसंयोजकता का एक उदाहरण है। नाइट्रोजन क्या है? एक सहसंयोजकता का उदाहरण है। क्लोरीन गैस क्या है? सहसंयोजकता का उदाहरण है। बेटा वो वहाँ पर तत्व था, जो हाइड्रोजन था वहाँ पर बेटा वो तत्व था। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक। तो बेटा ये इसका एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लिख लो बेटा, लिखो हाइड्रोजन गैस, है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक बेटा। दूसरा लिख लो, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, ठीक बेटा। और बेटा वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल लिख लो बेटा, क्लोरीन गैस। ठीक बेटा, ये क्या है? सभी किसके उदाहरण हैं? सहसंयोजकता के उदाहरण है, कोवैलेंसी के उदाहरण है। अब कैसे ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, कैसे संयोजकता बनाता है, वो देख लो बेटा। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 लिख लो। इसकी बेटा लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखो एक ही तो रहता है, एक ही तो होती है इसकी परमाणु संख्या, तो एक इसकी। और बेटा इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, यानी कि अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? बेटा उस वाली कक्षा में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये अपनी कक्षा को कितने इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? इस वाले हाइड्रोजन को अपनी कक्षा कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? तो बेटा एक ही तो आवश्यकता होगी, इस वाले को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा ये क्या करेगा? ये वाला इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये वाला इसके साथ साझेदारी कर लेगा, इस तरीके से, ठीक। तो ये मिलकर क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, ठीक बेटा। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा देखो नाइट्रोजन दूर दूर लिख लो। अब बेटा इसकी संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता छोड़ो बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाओ। इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? करो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो निकालो 2, 5। इसके बेटा कितनी है? 5 है लास्ट वाली कक्षा में, है कि नहीं? तो बेटा 5 को लिखो बेटा, 5 को एक इधर लिख लो, इधर 3 इधर लिख लो, 1 2 3, ठीक बेटा। ये यहाँ पे लिख लो H2, 2 इधर लगा लो, 3 इधर लगा लो, ठीक बेटा। अब इससे अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा?
8 करने होते हैं, अष्टक कंप्लीट करना होता है अपना। तो कितनी आवश्यकता है बेटा, 3 और 2 5, 5 तो है, तो 3 ही की तो आवश्यकता है। तो बेटा तो ये क्या करेगा, ये इसके वाले 3 ये ले लेगा और ये इसके वाले 3 ये वाला ले लेगा। तब ये क्या बनाएगा, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता, सहसंयोजकता बैलेंसी। ठीक है, सहसंयोजकता। ठीक बेटा, यानी कोवैलेंसी बनाएगा। ऐसे ही इसका ले लो बेटा, तीनों का हो गया क्या, क्लोरीन का ले लो बेटा, क्लोरीन रह गया ना, क्लोरीन का ले लो Cl2, सॉरी Cl इधर लिख लो, Cl ये बना दी इधर N2, एक इधर ले लो। ठीक बेटा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 17 नंबर पे आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 17 होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक, वो सॉरी परमाणु संख्या इसकी 17 होती है। तो करो 2 8 2 10 और 7 17। इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा दर्शाओ इसे, 1 2 3, ठीक, 3 4 5 6 7। ठीक बेटा, 2 2 4 2 6 1 7, ऐसे इसे दर्शा लो, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गए 7। अब बेटा इससे अपनी कक्षा को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा, 1, क्योंकि इसकी बेटा पहले से ही ऑलरेडी इसकी लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेटा इसके लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। बेटा ये क्या करेगा, इसका वाला ये ले लेगा, इसके वाला बेटा ये ले लेगा और इसके वाला ये ले लेगा। इसका भी क्या हो गया, अष्टक कंप्लीट हो गया। यही होती है बेटा सहसंयोजकता, यानी कि कोवैलेंसी। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा, दूसरा टाइप इसका कोऑर्डिनेट बैलेंसी। कौन देखते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बैलेंसी। लिख लिया होगा बेटा ना सभी, किसी सभी ने। चलो बेटा कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा वो मेटल क्या है, चलो लिख दे रहा हूँ, साझेदारी संयोजकता कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बेटा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी उच्च शिक्षा पा सकें। ठीक बेटा, लिख लिया, ठीक बेटा चलो। दूसरा नंबर किसका है, उप सहसंयोजकता। क्या है दूसरे नंबर पे, उप सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं बेटा, लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक, वैसे कोई बता सकता है थोड़ी बहुत, किसे कहते हैं उप सहसंयोजकता, अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो बता सकता है बेटा। चलो लिखो, इस प्रकार की संयोजकता में, अभी समझाते हैं बेटा, चिंता ना करो, आ जाएगा समझ में। इस प्रकार की संयोजकता में, इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करने पर परमाणु प्रदान करने पर जो संयोजकता बनती है, करने पर बेटा जो संयोजकता बनती है उसे
उप सहसंयोजकता कहते हैं। उप सहसंयोजकता कहते हैं। बेटा इसमें क्या करता है, एक तत्व अपनी जो संयोजकता होती है वो भी दान तो कर देता है। क्या करता है बेटा, दान तो कर देता है, लेकिन बदले में संयोजकता किसी की नहीं लेता। ठीक, और एग्जाम्पल के लिए देखो, देखो बेटा, NH3 ये है बेटा। NH3 क्या है बेटा, इसने अपनी संयोजकता देखो दान तो कर दी, लेकिन बदले में नहीं लेगा, ये तो रियल है। दूसरी क्या है इसकी, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, NaOH। इसने बेटा ये अपनी बैलेंसी से दान तो कर रहा है, लेकिन बदले में नहीं ले रहा है। जो बेटा बैलेंसी दान करता है उससे बेटा कहते हैं दाता। इससे बेटा क्या कहेंगे, दाता, यानी कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता को। बहुत टाइम से बेटा थोड़ा मिस्टेक हो रही थी, हम कह रहे थे संयोजकता नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन को दान, यही तो लिखा था इसमें कि इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरे परमाणु को प्रदान करने पर, दूसरे परमाणु को प्रदान करने पर जो संयोजकता बनती है उसे उप सहसंयोजकता कहते हैं। तो बेटा ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे तो देगा लेकिन लेगा नहीं। ठीक बेटा, संयोजकता भी बेटा कह सकते हैं। ठीक, जो बेटा देता है उसे कहते हैं दाता, जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं ग्राही। ठीक बेटा, इसे भी दाता कहेंगे, इसे कहेंगे ग्राही। ठीक बेटा, जल्दी नोट करो इसे, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा वीडियो लंबी हो रही है। ठीक, जल्दी करो, लिख लिया सभी ने। चलो थर्ड पे आता है बेटा वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रो वैलेंसी। ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये तो बेटा वैसे भी लग रहा है कि वैद्युत जब बेटा लग जाता है तो क्या करता है, परस्पर साझेदारी करता है, जितने देता है उतने लेता है। ठीक बेटा, वो बेटा नहीं, वो अलग थी। वो बेटा जो हमने आपको बताया था कि सहसंयोजकता, वो बेटा अलग थी। वो बेटा एक ही प्रकार के परमाणु थे। कैसे थे, एक ही प्रकार के। यहाँ पर बेटा अलग अलग परमाणु होंगे, ध्यान से देखना, अभी हम बताते हैं। पहले डेफिनेशन नोट कर लो। जब एक परमाणु से इस प्रकार की अभिक्रिया में, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इस प्रकार की अभिक्रिया में जब परमाणु इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु, जब परमाणु एक परमाणु से दूसरे, यह है बेटा जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, जब एक परमाणु से, जब एक यहाँ पर एक करो बेटा, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, मिस्टेक हो रही थी, दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को
के स्थानांतरण को स्थानांतरण के द्वारा जो संयोजकता बनती है, स्थानांतरण के द्वारा बनी संयोजकता वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। एक बार बेटा चेक कर लो, सही लिखी गई है कि इस प्रकार की संयोजकता में, सॉरी बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई थी। देखो, इस प्रकार की संयोजकता में जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पे लिख लो बेटा, में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनी संयोजकता वैद्युत संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। बेटा इसके देख लो उदाहरण, बेटा बहुत सारे उदाहरण हैं। NaCl, ठीक बेटा, CaCl2, इससे बेटा कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। इससे बेटा कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसे बनाता है बेटा? देखो बेटा, इसकी संयोजकता कितनी होती है, पहले इसकी संयोजकता निकालो। सोडियम की संयोजकता निकालो बेटा, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करो जल्दी से एक साइड में। 2 8 2 10 11, इसकी लास्ट वाली कक्षा में 1 आ रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? तो बेटा इसकी संयोजकता कितनी है? 1 संयोजकता है। कितनी संयोजकता है इसकी? 1 संयोजकता प्लस की होगी। अब Cl के लिए करो, क्लोरीन की निकालो। क्लोरीन आता है बेटा 17 नंबर पे, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसकी निकालो 2 8 2 10 7 17। अब बेटा ये देखो 4 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कब से बता रहा हूँ मैं, जब 4 से ऊपर जाती है तो 8 में से माइनस करते हैं। कितने में से? 8 में से माइनस करते हैं। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जब 4 से ऊपर पहुंच जाते हैं, जब माइनस करते हैं 8 में से, तो किस में संयोजकता आती है? माइनस में संयोजकता आती है, ठीक। तो इसकी माइनस की 1 संयोजकता है। अब बेटा ये देखो क्या कर रहा है, NCl, इसकी प्लस की संयोजकता, इसकी माइनस की संयोजकता। तो ये क्या कर रहा है? अपनी संयोजकता को इससे दे रहा है, इसकी संयोजकता इससे दे रहा है, ठीक। ठीक बेटा। अब बेटा आपको क्यों नहीं दिख रही है? बात यही है ना, क्यों नहीं दिख रही है? तो बेटा एक को तो बेटा दर्शाते ही कहाँ, यहाँ तो बेटा ऑलरेडी एक है ही, एक को नहीं दर्शाते हैं, ठीक बेटा, नहीं दर्शाते। यहाँ पर दर्शाएंगे, देखो यहाँ पर देखो, यह देखो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, प्लस की हो गई, ठीक। और Cl की संयोजकता कितनी होती है? यहाँ पर निकालिए, देखो -1 होती है। अब बेटा इसकी संयोजकता कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी, इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी। ठीक, कैसे हो जाएगा ये? CaCl2। देखो बेटा इसकी संयोजकता इस पर लग गई, इसकी संयोजकता इस पर लग गई। एक को तो बेटा कभी लिखते ही नहीं है ना, तो हम ऑलरेडी हम आपको पहले से बता चुके हैं, ठीक। ठीक है ना। अब बेटा हम आपको बताएंगे कल यौगिक बनाना, ठीक बेटा। मुझे लग रहा है आपको बेटा संयोजकता तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर नहीं आई है, यार खुद बेटा अगर संयोजकता नहीं आई तो बेटा कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है कि नहीं बेटा। गारंटी दे रहा हूँ बेटा, आपको केमिस्ट्री सिखा कर ही रहूँगा, रटाऊँगा नहीं, सिखाऊँगा। अगर मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं तुम्हारे लिए केमिस्ट्री सिखा कर जाऊँगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, साथ वाले हैं, उनसे कहो कि सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उन्होंने गारंटी दी है कि वो केमिस्ट्री सिखा कर ही रहेंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो बेटा एक लाइक तो बनता है, ठीक बेटा, और शेयर भी कर दीजिएगा। बेटा हम आपको क्या बताएंगे कल के लिए, नोट कर लो बेटा, यौगिक कंपाउंड बनाएंगे, वो बताएंगे कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण और यौगिक किसे कहते हैं, ठीक बेटा। इतना आया ना समझ में? ठीक।
चलिए तो अब बेटा हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना है आपको, इसमें ये सिखाएंगे अगली वीडियो में। ठीक, अगर हमारी अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक, कैसी लगी? तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक दोस्तों।